Hey everyone, welcome back to your channel Career Banao NEET. This is Prachi Pandey, your NEET mentor. तो जो 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में नीट के रिगार्डिंग जो हियरिंग हुई है उसमें क्या क्या मुद्दे उठे हैं, क्या क्या बातें हुई हैं और क्या डिस्कशन हुआ है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो लास्ट तक इस वीडियो तक में बने रहिए और जो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इसमें शेयर करने वाली हूँ। ओके, तो फर्स्टली बात करें कि डिस्कशन किस किस टॉपिक्स पे हुआ है। तो जो डिस्कशन के मेन टॉपिक्स थे वो पहला रीनीट, जो कि बहुत टाइम से चल रहा है कि रीनीट कंडक्ट होगा या नहीं होगा। सेकंड क्या है, नो रीनीट, इस पे भी बात हुई है कि रीनीट अगर दोबारा कराना है या नहीं, तो नो रीनीट पे भी बात हुई है। थर्ड क्या है, पेपर लीकिंग पे बात हुई है। फोर्थ OMR स्कैम पे बात हुआ है। एंड लास्ट फिजिक्स के क्वेश्चन पे हुआ है, जो कि क्वेश्चन था उसमें 2 आंसर की रिलीज हुई, उसमें 2 आंसर्स थे। ठीक है, तो फिजिक्स के इस क्वेश्चन पे क्या बात हुई थी, कोर्ट में ये बात कही गई कि IIT दिल्ली से 3 एक्सपर्ट्स को हायर करेंगे और उन एक्सपर्ट्स के थ्रू ये पता करेंगे कि जो आंसर 2 आंसर्स दिए हैं NTA ने 2 आंसर की में, तो उसमें से सही आंसर क्या है, इस पर भी बात हुई है सुप्रीम कोर्ट में। फर्स्टली अगर हम बात करें पेपर लीकिंग, तो पेपर लीकिंग का जो भी मैटर था जो कि बिहार में चल रहा था, उसमें जो भी आरोपी पकड़ा गया था उसके 2 स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। ऐसा CGI ने कहा है कि उसके जो 2 स्टेटमेंट्स हैं 2 टाइम पे वो दोनों डिफर कर रहे हैं। मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट में उसने तो ये कहा कि 4th की नाइट में हमने पेपर लिया और बच्चों को दिया और उनको वो पेपर बिल्कुल ऐसे पढ़ाया, ठीक है। बट कुछ टाइम बाद अगर उसकी सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे तो सेकंड स्टेटमेंट में वो कहता है कि 5 मई की मॉर्निंग में पेपर हमने दिया है स्टूडेंट्स को। तो ये 2 स्टेटमेंट से ये बात एक डिलेमा में रह जाती है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि नो रीनीट लोग क्यों डिमांड कर रहे हैं, तो यार ऑब्वियस सी बात है कि जो नीट का टाइम हमारा होता है, जो पहले की फेज़ होती है उसमें बच्चे काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन होती है, पढ़ने की इंटेंसिटी बिल्कुल अलग होती है। और अगर आप रीनीट करा रहे हो तो एक तो टाइम कम मिलेगा पूरा फिर से रिवाइज़ करने में, क्योंकि एक बार हम एग्ज़ाम दे देते हैं ना तो हम बिल्कुल, हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है, वो इंटेंसिटी नहीं रह जाती। तो क्या है कि रीनीट में एक तो टाइम कम है, इंटेंसिटी फ्लो जो है वो कम हो जाता है, प्रैक्टिस कम हो गई है, तो इसलिए लोग चाहते हैं कि रीनीट ना आए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स ने अच्छे मार्क्स सिक्योर किए हैं अपनी मेहनत से, उनके लिए ये चीज़ फिर गलत हो जाएगी। थर्ड अगर हम बात करें OMR स्कैम की, तो OMR स्कैम पे जो गुजरात के गोदारा में OMR स्कैम होने वाला था उसको NTA ने पकड़ा और उस चीज़ को तो रोका। बट OMR स्कैम किस किस लेवल्स पे हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या बातें, क्या मुद्दे उठे हैं कोर्ट में, तो ये बोल रहे हैं कि वहाँ के मेन जो इन्विजिलेटर्स हैं, सिटी सेंटर सुपरिटेंडेंट्स, मतलब एक सिटी है उसमें जितने भी प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में सेंटर्स जाते हैं, उन पूरे सिटी का एक सुपरिटेंडेंट होता है। मीन्स उस किसी एक स्कूल के प्रिंसिपल को हम सिटी सेंटर सुपरिटेंडेंट बनाते हैं। तो हो 5:20 को अगर आपका नीट का पेपर खत्म होता है तो उसके लिए OMR सीलिंग की टाइम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 5:35 तक OMR सील हो जाना चाहिए, बट ऐसा कोई टाइमिंग लिमिटेड नहीं है। OMR सील करने का कोई भी टाइम लिमिटेड नहीं है। तो मतलब जब तक OMR सील नहीं हुआ, सेंटर पे भी कुछ भी हो सकता है, बाद में OMR फिल कर सकते हैं, बाद में उन स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। मीन्स सिटी सेंटर सुपरिटेंडेंट भी उसमें मिला हो सकता है, ये भी चांसेस हो सकते हैं। या तो किसी कोचिंग सेंटर से मिला हो तो उस कोचिंग के थ्रू जो उन कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प करी जा रही हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कुछ सेंटर्स पे क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के रोल नंबर जो सेम है, एक लाइन से रोल नंबर है, उनके बहुत सारे के मार्क्स सेम आए हैं, तो अगर सेम मार्क्स है तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ तो OMR स्कैम हुआ है, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट्स अगर आपको पैसे दे के OMR फिल करने को बोलता है तो ऑब्वियसली आप उसके बहुत ज़्यादा मार्क्स से फिल करोगे, 200-300 मार्क्स तो फिल करोगे नहीं, ठीक है। तो ये है कि सिटी सेंटर का जो भी है इसमें घपले हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगर कि जो OMR की सीलिंग टाइम मेनली सबने डिमांड किया कि नेक्स्ट टाइम से ये क्या होना चाहिए कि OMR की सीलिंग टाइम कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे कि OMR बाद में लीक हो ही ना, जितना स्टूडेंट्स ने जो फिल किया उस पर ही उनको मार्क्स मिलने चाहिए। तो ये बात हो गई कि एम्प्लॉयज़, सिटी सेंटर सुपरिटेंडेंट्स या इन्विजिलेटर्स इसमें मिले हो सकते हैं, ठीक है। और लास्ट है फिजिक्स के जो क्वेश्चंस की, तो वो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि फिजिक्स के क्वेश्चंस के जो 2 क्वेश्चंस में डाउट था उसका IIT दिल्ली के थ्रू कन्फर्मेशन किया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हियरिंग का हमें वेट करना होगा कि अब जो होगा नीट पे जो भी मुद्दे उठेंगे वो हम सब उस चीज़ को देखेंगे, और नेक्स्ट कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आप तक लेके आऊँगी। नेक्स्ट काउंसलिंग की डिटेल्स, सारी डिटेल्स के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होती है हम आपको अपडेट करेंगे, और हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको सारी लिंक्स बायो में मिल जाएंगी। और आप कोई भी काउंसलर हायर करना चाहते हो तो हमारे रैंक बेस्ड काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आप अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लिए। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।